लास्ट क्लास में हमने एल्काइलेशन, एसाइलेशन और कार्बाइलामीन रिएक्शन की बात की थी। कार्बाइलामीन रिएक्शन इम्पॉर्टेंट है बहुत, पूछे जाने के चांसेस हैं। एसाइलेशन, एल्काइलेशन हमने पढ़ा था। अब ये जो एसाइलेशन और एल्काइलेशन हमने पढ़ा था, इसमें CH3CO ग्रुप को अटैच करवाया था हमने, या CH3 ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवाया था एमीन के साथ। एमीन के पास आपके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे और यहाँ पे लिविंग ग्रुप था, तो इसकी वजह से ये रिएक्शन हुआ था। अब एल्काइलेशन और एसाइलेशन में अगर हम लोग यहाँ पे बेंजोइल क्लोराइड को यूज कर लें, वॉइस क्लियर है सबको? जब भी हम एसिटाइल क्लोराइड यूज कर रहे थे या एसिटिक एनहाइड्राइड यूज किया था हमने, अगर इन दोनों को छोड़ करके हम लोग बेंजोइल क्लोराइड यूज कर लेते हैं तो प्रोसेस सेम रहता है रिएक्शन का। उस रिएक्शन को हम लोग एक नया नाम देते हैं, उसको हम लोग शॉर्टेन बॉमेन या स्कॉटेन भी कई लोग प्रोनाउंस करते हैं, प्रोनाउंसिएशन आप देख लीजिएगा। ये रिएक्शन बोला जाता है। तो पैटर्न बिल्कुल सेम है और इस पैटर्न में रिएक्शन क्या होना है, उसी तरीके से जैसे हमने करा था, सेम पैटर्न पे रिएक्शन करना है हमको। ये रिएक्शन है, नेम्ड रिएक्शन है। इसमें क्या करना है हमको, एमीन से रिएक्ट करवाना है। किसको? 1 डिग्री करेगा और 2 डिग्री करेगा। इसमें हम रिएक्शन करवाते हैं बेंजोइल क्लोराइड की, रिएक्शन करवा देते हैं बेस की प्रेजेंस में। पिरिडीन ले लो या NaOH ले लेते हैं, इनकी प्रेजेंस में इस रिएक्शन को कराते हैं। बेंजोइल क्लोराइड इज C6H5COCl। वहां पे पिछले रिएक्शन में हमने CH3COCl लिया था या CH3CO होल ट्वाइस O लिया था, ये दोनों यूज किए थे एसिटाइलेशन में, एसाइलेशन में हम लोगों ने। एल्काइलेशन में हम CH3Cl ले सकते हैं, एल्काइल को इंट्रोड्यूस कराएंगे। यहाँ पे पूरा रिएक्शन उसी तरीके का है, बस हमने क्या किया, इस क्लोराइड की जगह पे, इनकी जगह पे हम लोग ले लेते हैं बेंजोइल क्लोराइड। तो रिएक्शन का नाम हो जाता है स्कॉटन बॉमेन रिएक्शन। अब ये होगी किसके किसके साथ, बेंजोइल क्लोराइड। यहाँ पे तो हम एमीन के रिस्पेक्ट में पढ़ रहे हैं, इसलिए हम लोग ये रिएक्शन पढ़ रहे हैं, लेकिन वैसे ये रिएक्शन जो होती है अल्कोहल के साथ भी हो सकता है। बेंजोइल क्लोराइड का एमीन में 1 डिग्री और 2 डिग्री एमीन के साथ हो सकता है, अल्कोहल के साथ हो सकता है। मतलब जिनके पास एसिडिक हाइड्रोजन होंगे। अगर एमीन की बात करो तो RNH2 होता है, यहाँ पे ये जो H होगा। 2 डिग्री एमीन की बात करो तो R2NH होता है। 3 डिग्री में ये H प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए ये रिएक्शन नहीं होती है। अल्कोहल के पास भी RCH2OH या RCHOH, यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं, इसलिए इनसे ये रिएक्शन होता है। अब अगर हम बात करें कि भाई होगा कैसे, बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन होगा, कैसे होगा देखिए। हम लोग ले लेते हैं कोई भी अमीन, C2H5NH2 ले लेते हैं, इसकी C6H5COCl से रिएक्शन करवा देते हैं पिरिडीन की प्रेजेंस में। इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे, इसका एक H हटेगा, यहाँ से Cl जाएगा और ये पूरा ग्रुप NH वाला, ये पूरा इस पे जाकर के अटैच हो जाएगा। बनना क्या है,
अगर हम इसको देखें, इस कंपाउंड को देखें, तो हम कह सकते हैं C6H5CO अगर हम लिखते तो इसको हम बोलते हैं बेंजामाइड, बेंजोइक एसिड का एमाइड है। अब बेंजामाइड के एक एच को हटा करके अगर इथाइल लगा दिया गया है तो इसका नाम हो जाएगा एन इथाइल बेंजामाइड। मतलब बनने एमाइड ही है, लेकिन एन पे एल्काइल आ जाएगा, जो भी आपका एमीन में एल्काइल है वो एल्काइल यहां पे आ जाएगा। क्लियर है बात? अब देखो इस रिएक्शन में कभी कभी ये पूछा जाता है कि भाई ये बेस की प्रेजेंस में क्यों करा रहे हो आप इस रिएक्शन को, इस रिएक्शन में बेस रखने का क्या मतलब है। देखो ये जो एसिड है HCl बनता है और ये HCl तुरंत ही रिएक्ट कर जाता है इसके साथ, HCl फिर से रिएक्ट कर जाता है और इसको अलग कर देता है और ये एमीन अलग हो जाता है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है कि बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं, जैसे ही HCl फॉर्म होगा ये HCl को ये जो बेस होगा ये ग्रेस्प कर लेगा, इससे रिएक्शन कर लेगा। जैसे NaOH से सपोज हमने NaOH लिया तो NaCl बना लेगा और ये HCl को रिमूव कर देगा। HCl हटता जाएगा तो बैकवर्ड रिएक्शन नहीं हो पाएगी, केवल फॉरवर्ड रिएक्शन होगी। क्लियर है बात? तो प्रेजेंस ऑफ बेस जो है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है कि ये HCl से रिएक्ट कर जाता है और HCl से रिएक्ट करने के बाद ये HCl के साथ NaCl बना लेगा। मान लो NaOH अगर हमने लिया सपोज, तो ये एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट बना लेगा और बैकवर्ड रिएक्शन को स्टॉप कर देगा। बैकवर्ड रिएक्शन नहीं हो पाएगी, फॉरवर्ड होगा तो हम जो बनाना चाहते हैं वो बनेगा। क्लियर है बात? तो इसको हम बोलते हैं स्कॉटन-बॉर्मन रिएक्शन। और किससे किससे हुई थी ये हुई थी 1 डिग्री 2 डिग्री एमीन से हो सकती है, 3 डिग्री से नहीं होगी, अल्कोहल से हो सकती है, और एक और होता है इसका, एक तो एमीन से होगा, दूसरा अल्कोहल से होगा, तीसरा फिनॉल भी दे देते हैं ये रिएक्शन C6H5OH। फिनॉल में भी हमने ये रिएक्शन पढ़ी होगी शायद, मतलब नाम भले नहीं बताया, आई थिंक बताया भी है, और ये रिएक्शन देगा ये। अब अगर बात की जाए अपनी डे वाली क्लास में, वो थी क्या, अनुकृति थी क्या, हर्ष तो था शायद, लड़की कहाँ गायब हो जाती है। मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इसका नंबर तो ये था बेंजोइलेशन, ठीक है। बेंजोइल ग्रुप हमने इंट्रोड्यूस कराया, C6H5CO ग्रुप को हमने इंट्रोड्यूस करा दिया। हेलो हेलो, अरे क्लास है भाई, क्लास अटेंड कर। ज्वाइन कर रही है। हेलो, ये हो गया बेंजोइलेशन। अब देखो, अब हम लोग बात करते हैं एक और रिएक्शन की, जिसमें
कोई रिएक्शन बताएं मज़ेदार। एक है रिएक्शन विद CS2, कार्बन डाइसल्फाइड बोलते हैं इसको। देखो रिएक्शन कैसे होगा। ये RnH2 है एमीन, ये रिएक्ट करेगा कार्बन डाइसल्फाइड से, कार्बन डाइसल्फाइड CS2 का स्ट्रक्चर इस तरीके का। हीट करेंगे इसको। जब इसको हीट करते हैं हम लोग तो रिएक्शन किस तरीके से होता है, ये RNH अटैच होगा जाकर के किसके साथ, यहाँ से एक S हटेगा, S डबल बॉन्ड C, यहाँ पे आ जाएगा NHR और यहाँ पे आ जाएगा SH। एक तरीके से अगर हम बोले तो पूरा रिएक्शन किस तरीके का हुआ, एडिशन रिएक्शन। देख पा रहे हैं कोई चीज एलिमिनेट हुई क्या इसमें। RNH2 में अगर हम देखें तो RNH यहाँ पे अटैच हो गया SC के साथ और S के साथ H अटैच हो गया। अगर हम बात करें तो हम लोग इसको, इस कंपाउंड को क्या बोल सकते हैं, इस कंपाउंड को हम लोग नाम देते हैं। अच्छा आगे की रिएक्शन भी बता देते हैं पहले। फिर ये HgCl2 से रिएक्ट करता है मर्क्यूरिक क्लोराइड से। जब ये मर्क्यूरिक क्लोराइड से रिएक्ट करता है तो ये कंपाउंड बनाता है RNC डबल बॉन्ड S, RNC डबल बॉन्ड S। अच्छा डे टाइम में हमने पढ़ा था RnCO को हमने क्या बोला था, एल्काइल आइसोसायनेट। RnCO अगर ये होता एल्काइल, RCNO होता तो एल्काइल सायनेट। इस कंपाउंड को अगर देखो तो RnC O की जगह आ गया है S। जैसे ही किसी कंपाउंड में O के जगह पे S आ जाता है तो उसको हम लोग नाम दे देते हैं, पूरा नाम सेम रहेगा, इसको हम थायो नाम दे देंगे। O की जगह S आ गया तो थायो नाम आ जाएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्काइल आइसो थायो साइनेट बन जाता है। ये जो एल्काइल आइसोथायोनेट बनता है ये ऑयली काइंड ऑफ मटेरियल होता है और मस्टर्ड ऑयल जैसा इसका अपीयरेंस होता है। तो मस्टर्ड ऑयल लाइक अपीयरेंस भी होगी और ऑयली सब्सटेंस बनेगा और इसका स्मेल भी उसी तरीके का होगा। तो ये RnC डबल बॉन्ड S बनता है। मरकरी जो होता है वो HgS में कन्वर्ट हो जाता है, ये ब्लैक कलर का बनता है और HCl बन जाता है इस रिएक्शन में। इस रिएक्शन को कार्बन डाइसल्फाइड से जो रिएक्शन होता है इसको हम लोग एक नाम भी देते हैं, हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट बना है RnCS ये जो है ये आपका मस्टर्ड ऑयल लाइक स्मेल करता है, इसलिए इसको ये कहते हैं। और ये टेस्ट होता है प्राइमरी एमीन का, मतलब अगर हमारे पास लैब में कार्बन डाइसल्फाइड है उसके साथ इसको हीटअप कर दीजिए, एडक्ट बन जाएगा, उसके बाद HgCl2 से अगर हम उसको ट्रीट कर दें तो ब्लैक कलर का HgS और मस्टर्ड ऑयल लाइक स्मेल लाइक सब्सटेंस बनेगा, उसको ऑयली सब्सटेंस बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं एल्काइल आइसोथायोसाइनेट। और इसी वजह से इस रिएक्शन को हॉफमैन्स मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन कहते हैं।
ये टेस्ट होता है प्राइमरी एमीन का, 1 डिग्री एमीन के लिए इस टेस्ट को हम लोग यूज कर सकते हैं। क्लियर हुई बात? अब देखो ये वाला जो कंपाउंड बना है इसको हम लोग नाम क्या देते हैं, बीच में जो बना था इसका भी नाम जान लेते हैं। अगर हम इसको देखें तो हम इसको बोल सकते हैं एल्काइल डाइथायो कार्बामिक एसिड। एल्काइल डाइथायो कार्बामिक एसिड। डाइथायो इसलिए नाम दिया क्योंकि यहाँ पे 2 आपके सल्फर आ गए हैं ऑक्सीजन की जगह पे, और एल्काइल इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे एल्काइल है, और कार्बामिक एसिड इसलिए है क्योंकि अगर हम ये ऑक्सीजन यहाँ पे रख दें सारे एस की जगह पे अगर हम ऑक्सीजन को रख दें तो ये बनेगा कार्बामिक एसिड। तो इसलिए हमने बोला एल्काइल डाइथायो कार्बामिक एसिड। जैसे इसकी जगह पे हम रख के देख लेते हैं, एस की जगह पे एच रख दो, सॉरी ओ रख दो, तो ये COH बन गया। इस H को अगर हटा दो, मतलब H लगा दो अगर इसकी जगह, तो NH2COH बन जाएगा। ये NH2COH है, ये NH2 जो COH है इसको हम लोग कार्बामिक एसिड कहते हैं, इसलिए ये जो कंपाउंड है इसको हमने बोला एल्काइल डाइथायो कार्बामिक एसिड। क्लियर है? अब अगर हम लोग ले लें 2 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन ले लें तो क्या होगा? 2 डिग्री एमीन में फर्स्ट स्टेप तो रिएक्शन का होगा, R2NH यहाँ पे है। अगर हम कार्बन डाइसल्फाइड से रिएक्शन कराते हैं तो एक जगह पे रीअरेंजमेंट तो होगा। इसको अगर हम लिखें इस तरीके से तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं NR2 और यहाँ पे आ जाएगा SH, मतलब इन दोनों को अटैच करा देंगे हम, SH बन जाएगा और यहाँ पे NR2 बन जाएगा। इस स्टेप तक तो रिएक्शन होता है, लेकिन जब HgCl2 से इसका रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे कोई भी रिएक्शन हमें दिखाई नहीं देता, मतलब वो ऑयली सब्सटेंस हमें दिखाई नहीं देगा। इसीलिए इसको हम लोग प्राइमरी और सेकेंडरी, अगर मिक्सचर है तो प्राइमरी और सेकेंडरी में, और टर्शरी में आपको पता है टर्शरी में तो इस स्टेप पे ही रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि 3 डिग्री में ये वाला H तो है नहीं, तो ये काम नहीं करेगा। क्लियर? अब अगर हम लोग ले लें यहाँ पे एरोमेटिक, तो एरोमेटिक में चीज क्या हो जाएगी? यही सेम रिएक्शन, एरोमेटिक प्राइमरी एमीन अगर ले लो तो सेम रिएक्शन क्या बनेगा? जैसे मान लो हमने ले लिया C6H5NH2, NH2 को NH इस तरीके से करके हम लिखते हैं। यहाँ पे ये रिएक्ट कैसे करता है? कार्बन डाइसल्फाइड एल्कोहलिक मीडियम में रिएक्ट करेगा, KOH भी यूज करेंगे, हीट करेंगे ये एक सल्फर, ये हाइड्रोजन, दोनों अलग हो जाएंगे, H2S बन जाएगा, और बाकी जो पोर्शन है वो इसके साथ ऐड होगा। कैसे? यहाँ पे डबल बॉन्ड C है तो एक बॉन्ड इसके साथ, एक बॉन्ड यहाँ पे, इस तरीके से ऐड हो जाता है ये यहाँ पे। फिर जब इसको हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ ट्रीट करते हैं तो ये कॉन्सेंट्रेटेड HCl अब जाके बनाता है C6H5NCS, ये भी थायोसाइनेट बना लेता है। इसको हम बोल सकते हैं फिनाइल आइसोथायोसायनेट। वहाँ पे अल्काइल
आइसोथायोसाइनेट था, यहाँ पे फिनाइल आइसोथायोसाइनेट बन गया। और यहाँ पे एक और चीज़ बनेगी क्या, क्योंकि एक मॉलिक्यूल ये बना रहा है NCS बना रहा है, दूसरा मॉलिक्यूल जो होगा वो HCl के साथ ऐड होके ये बना लेता है C6H5NH3 प्लस, ये वाला सॉल्ट बना लेगा Cl माइनस। एनिलीन, इसको बोलते हैं एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड। यहाँ पे रिएजेंट भी दूसरे लेने पड़े हमको, एल्कोहलिक KOH यूज़ करना पड़ा, हीट करना पड़ा, H2S गैस निकली। फिर उसके बाद जो प्रोडक्ट बना, H2S गैस निकली, और जो प्रोडक्ट बना उस प्रोडक्ट को कॉन्सेंट्रेटेड HCl से ट्रीट किया। जब कॉन्सेंट्रेटेड HCl से ट्रीट किया तो एक मॉलिक्यूल तो कन्वर्ट हो गया आइसोथायोसाइनेट में, और एक मॉलिक्यूल ने हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट बना लिया। अब ये वाला जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं N डाइफिनाइल थायोयूरिया। N डाइफिनाइल थायोयूरिया क्यों बोला हमने, क्योंकि यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2। ठीक है, ये यूरिया है। अब इसमें हमने क्या किया, N डाइफिनाइल, N पे हमने क्या लगा दिए, 2 फिनाइल लगा दिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, थायोयूरिया नाम है तो कार्बन के ये ऑक्सीजन को S बना दिया। फिर यहाँ पे हमने डाइफिनाइल लगा दिए एक कार्बन के ऊपर, C6H5 लगा दिया, यहाँ NH बन गया, और इस कार्बन पे C6H5 लगा दिया। तो यहाँ पे भी N पे है C6H5, यहाँ पे भी N पे है, तो एक को नाम दे दिया N, दूसरे को N डाइफिनाइल थायोयूरिया। तो ये बीच में जो प्रोडक्ट बना था ये बना था फिनाइल आइसोथायोसाइनेट बनता है। क्लियर है बात? अब इसकी जो होती है कोई मस्टर्ड ऑयल जैसा कुछ स्मेल नहीं होता है, तो ये डिफरेंट हो गया। अब देखो, अब ये वाला रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बता तो नहीं चुके हैं मीन का ये रिएक्शन, RNH2 है, ठीक है, हमारे पास RMGX है, RNH2 RMGX। ये जो होता है इसका जो R होता है आपको पता है कैसा होता है, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है। तो ये नेगेटिव चार्ज वाला होता है, इसके लिए इसको प्रोटॉन चाहिए होता है कहीं से। अगर एसिडिक H इसको मिल जाए तो ये क्या करता है, तुरंत एल्केन बना लेता है, ये R-H बना लेगा, एल्केन फॉर्मेशन हो जाएगा। और यहाँ पे MgX, और बचता कौन सा ग्रुप है, RNH, ये अटैच हो जाएगा, एल्केन फॉर्मेशन होगा। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार ऐसे कन्वर्जन में दे देते हैं, दिमाग अपना काम नहीं करता है। जैसे मान लो हमने C2H5 MgBr ले लिया, जो भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लोगे उसके अकॉर्डिंग बन जाएगा। यहाँ पे हमने मान लो CH3NH2 ले लिया, तो यहाँ पे ये बन जाएगा C2H5, C2H6 बन जाएगा, इसके अकॉर्डिंग बनता है, यहाँ से एक हाइड्रोजन को एलिमिनेट करके। और यहाँ पे Mg, एक तरफ तो Br है ही है, दूसरी तरफ NHCH3 अटैच हो जाएगा, एल्केन बन गया ईथेन। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हम लोग ईथेन बना सकते हैं, एल्केन बना सकते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से।
किस प्रोसेस से? एमीन की रिएक्शन करवा दें। कौन कौन से एमीन रिएक्ट कर सकते हैं? 1 डिग्री एंड 2 डिग्री करेंगे ना। 3 डिग्री से तो ये रिएक्शन होगा नहीं। क्या कहते हैं? 1 डिग्री एमीन और 2 डिग्री एमीन से ही एल्केन बनेगा, क्योंकि इनके पास ही है H प्लस देने के लिए। 3 डिग्री तो नहीं कर पाएगा ये वाला रिएक्शन, एल्केन नहीं बना पाएगा। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को यूज करके हम लोग 1 डिग्री और 2 डिग्री एमीन से हम लोग क्या बना सकते हैं? अच्छा, यहाँ पे एमीन क्या दे रहा है? H प्लस दे रहा है ना। अगर एमीन H प्लस देता है तो इसको हम लोग ब्रॉन्स्टेड एसिड बोल सकते हैं क्या? एसिड बेस की थ्योरी में कुछ आर्हीनियस एसिड होते थे, कुछ ब्रॉन्स्टेड लोरी के होते थे, कुछ आपके लुइस होते थे। तो ब्रॉन्स्टेड एसिड बोल सकते हैं इसको, प्रोटॉन गिवर। प्रोटॉन डोनर बोल देते हैं। क्लियर है बात? इसने क्या दिया? H प्लस दे दिया इसको, R को। इसलिए यहाँ पे ये किस तरीके से काम कर रहे हैं? ब्रॉन्स्टेड एसिड की तरह काम कर रहे हैं। अनुकृति क्लास में कहाँ आप गायब हो जा रहे हो? अरे तो आप लोग को बोला है ना, आप लोग अपना जो भी टाइम चेंज होता है उसको मोबाइल में उसका अलार्म 5 मिनट पहले का लगा के रखो ना। टेक्नोलॉजी किस लिए है? अभी फोन तो इसी काम में आना चाहिए ना, कि सारी क्लासेस की अपने टाइमिंग कम से कम 5-10 मिनट पहले का अलार्म लगा के, 5 मिनट पहले का, जिससे आप फटाफट से अगर कुछ भी कर रहे हैं, कभी होता है कभी सो गए कुछ है, तो फटाफट से आप अपना काम कर सकते हो ना उठ करके। ठीक है, ध्यान रखिए, नहीं तो ऐसे क्लास निकल जाएगी और पता लगा कि ऐसे ही नहीं समझ आ रहा है कौन सी चीज़ कहाँ से कहाँ जा रही है, किससे क्या मिलके क्या बना रहा है, और फिर गायब हो गए तो और ही गायब हो गया फिर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अच्छा, एल्काइलेशन रिएक्शन एमीन का बताया था। एल्काइलेशन में RNH2 RX से रिएक्ट कर रहा था और ये क्या बना ले रहा था? पहले स्टेप में इसने R2NH बनाया, फिर दूसरे स्टेप में क्या बना लिया इसने? R3N। फिर तीसरे स्टेप में RX अगर इंट्रोड्यूस हो रहा है तो क्या बना रहा है? R4N प्लस X माइनस, ये बन रहा था क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। अब ये जो एल्काइलेशन है, इस एल्काइलेशन में अगर हम लोग एरोमेटिक एमीन की को यूज करें तो क्या होगा? मतलब कैसे रिएक्शन होगा? एरोमेटिक के रिएक्शन कई बार पूछे गए। जैसे मान लो हमने ले लिया एनिलीन, अब CH3I हीट कर रहे हैं। ठीक है, होना क्या है? ये जो NH2 ग्रुप है इसका एक H हटेगा, यहाँ HI आ जाएगा, और इंट्रोडक्शन उसी तरह, मतलब पैटर्न वही है, NHCH3 बन गया। इसको बोल देंगे हम N मिथाइल एनिलीन। एनिलीन क्यों बोल दिया? क्योंकि अगर NH2 होता तो एनिलीन बोलते, उसके एक H को रिप्लेस करा के मिथाइल लगा दिया तो N मिथाइल एनिलीन बन गया। अब अगर दोबारा करा दो इसी पे रिएक्शन, CH3I का फिर से करा दो, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? दो CH3 अटैच हो जाएंगे, है ना, HI माइनस हो जाएगा। तो ये बन गया। अब ये है N डाई मिथाइल एनिलीन बोल सकते हैं इसको।
अब इसके बाद क्या होने वाला है, फिर से अगर लेके आ गया हम एक CH3 आई, तो अब सॉल्ट बन जाएगा। सॉल्ट कैसे बनेगा, बेंजीन रिंग तो ऐसे कैसे रहेगी, यहाँ पे N पे पॉजिटिव आ जाएगा और CH3 कितने अटैच हो जाएंगे, 4 CH3 अटैच हो जाएंगे, इसके साथ साथ I-, सॉल्ट बन गया 4 डिग्री क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट। अगर इसका नाम लें हम तो बोल सकते हैं ट्राई मिथाइल एनिलीनियम आयोडाइड। एनिलीन के आयन को हम लोग एनिलीनियम बोलते थे। ये नाम दे दिया हमने इसको, ठीक। अब मिथाइल आयोडाइड के साथ ये जो रिएक्शन हो रहा है इसको हम लोग एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन भी बोलते हैं। मतलब एनिलीन का अगर रिएक्शन करा रहे हैं मिथाइल आयोडाइड से तो इसको एग्जॉस्टिव मिथाइलेशन भी कहते हैं। हीट वगैरह करके ये रिएक्शन होता है। अब ये रिएक्शन तो बता दिया, ये तो सिंपल रिएक्शन है। इसी के पैटर्न पे कुछ और रिएक्शन चलते हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं खूब। 2-3 रिएक्शन बता रही हूँ, इनसे क्वेश्चन आते हैं। देखो, एनिलीन की रिएक्शन करा रहे हैं क्लोरोबेंजीन से। 473 केल्विन टेम्परेचर, प्रेशर, CuCl की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है। होने क्या वाला है, यहां से H, यहां से Cl और बाकी सब कुछ अटैच हो जाने वाला है। एक बेंजीन रिंग ये थी, एक बेंजीन रिंग एडजेसेंट में है, यहाँ पे NH हो जाएगा, दोनों बेंजीन रिंग NH से अटैच हो जाएंगी। इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं डाई फिनाइल एमीन। तो अगर हम एनिलीन को CuCl की प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर पे क्लोरोबेंजीन से ट्रीट करा रहे हैं तो प्रोडक्ट क्या बन रहा है, डबल फिनाइल डाइफिनाइल एमीन बन जाता है। अब यही अगर एनिलीन को ट्रीट कर दो फिनॉल से, 523 केल्विन, ये भी हाई टेम्परेचर पे है, ZnCl2 यहाँ पे लेते हैं हम लोग, फिनॉल से ट्रीट कर देते हैं। तो फिनॉल से भी ये H और ये OH रिएक्ट करते हैं, यहाँ पे बनेगा H2O एक प्रोडक्ट, और बाकी जो दोनों रिंग होगी वो किससे अटैच हो जाएगी, NH से। क्लियर है बात, मतलब क्लोरोबेंजीन से भी यही प्रोडक्ट बना और आपका फिनॉल से भी यही प्रोडक्ट बना। हाई टेम्परेचर है, यहाँ CuCl कैटलिस्ट लिया है, यहाँ पे ZnCl2 कैटलिस्ट लिया। यहाँ बाई प्रोडक्ट में Cl था तो HCl बन गया इसके H से मिलते हुए, यहाँ पे H2O बन गया, ठीक। अब देखो, अगर यहाँ पे हम लोग सपोज ले लेते हैं C6H5 NH2HCl एनिलीनियम हाइड्रोक्लोराइड, जिसको हमने अभी NH3 प्लस Cl माइनस करके लिखा था, कहीं पे लिखा था, ठीक है। NH3 प्लस Cl माइनस करके भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं डॉट लगा के, सेम बात है। एनिलीनियम हाइड्रोक्लोराइड से अगर हम रिएक्शन करा देते हैं, ये भी हाई टेम्परेचर पे होती है रिएक्शन, तो यहाँ पे भी क्या होता है, इसका जो H है वो इन रिंग को अटैच करता है और बाकी सारी चीज़ें बाहर निकल जाती है। बाकी क्या क्या बाहर निकलेगा, ये NH2, ये HCl, ये सारा बाहर निकल जाएगा। यहाँ से एक H बाहर निकलेगा तो NH2 H, NH3 पहले से ही था, यहाँ पे एक और H आ गया तो NH4Cl बाहर निकलने वाला है आपकी बार, और प्रोडक्ट क्या रहने वाला है, डाइफिनाइल एमीन।
क्लियर है बात? तो इसका मतलब हमने क्या देखा, डाइफिनाइल एमीन किससे किससे बना है, एनिलीनियम हाइड्रोक्लोराइड से भी ट्रीट करने पे एनिलीन से बन गया, क्लोरोबेंजीन से भी बन गया और फिनॉल से भी बन गया। फिनॉल से ट्रीट किया तो बाई प्रोडक्ट H2O, क्लोरोबेंजीन से ट्रीट किया तो बाई प्रोडक्ट HCl, और हमने जब एनिलीनियम हाइड्रोक्लोराइड से ट्रीट किया तो बाई प्रोडक्ट बन गया NH4Cl। बाकी प्रोडक्ट हमारे क्या थे, सेम टू सेम थे, डाइफिनाइल एमीन बना तीनों केस। क्लियर? अब देखो ये बात हो गई हमारी एल्काइलेशन एराइलेशन की, एरोमेटिक के साथ भी हमने कर लिया और एलिफेटिक के साथ भी कर लिया। अब एक रिएक्शन हम लोग पढ़ रहे हैं जिसको भी हम लोग लैब में यूज करते हैं डिफरेंशिएट करने के लिए, इसको हम लोग बोलते हैं, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड HNO2। HNO2 से रिएक्शन होना है। तो HNO2 से जब रिएक्शन होता है, HNO2 क्या होता है कि ऐसा एसिड है जिसको हम लोग इन सीटू प्रिपेयर करते हैं। इन सीटू प्रिपरेशन का मतलब होता है कि पहले से बना के नहीं रखना है, जब आपको चाहिए उस समय ही बनाया जाता है। तो HNO2 को हम बनाते हैं NaNO2 और HCl को लो टेम्परेचर पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, बेसिकली इसको आइस में बनाते हैं हम लोग। NaNO2 और HCl को ट्रीट करके हम लोग बना लेते हैं HNO2, और इस HNO2 को हम लोग यूज करते हैं लैब टेस्ट ऑफ प्राइमरी एमीन के लिए। तो कौन कौन क्या क्या बनाएगा ये देख लेते हैं। अगर हम लोग बात करें प्राइमरी एमीन की RNH2 की, तो ये HNO2 के साथ रिएक्ट करके ROH बनाता है, अल्कोहल बनाता है, N2 अलग हो जाती है, H2O अलग। अब ये जो HNO2 है इसकी जगह पे ऐसे C2H5NH2 प्लस ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है आपको NaNO2 प्लस HCl। अब यहाँ पे बन जाएगा C2H5OH प्लस N2 प्लस H2O। इसका मतलब अगर किसी 1 डिग्री एमीन से हमें अल्कोहल बनाना है तो हम HNO2 से ट्रीट कर दें उसको, तो हमें अल्कोहल मिल जाएगा, नाइट्रोजन गैस निकलेगी और H2O बन जाएगा। इसमें एक चीज याद रखनी है हमको, इसका एक्सेप्शन क्या है। इसका जो एक्सेप्शन है वो CH3NH2 मिथाइल एमीन, ये C2H5OH नहीं बनाता, अल्कोहल प्रोडक्ट नहीं देता है। ये एक्सेप्शन है, ये थोड़ा अलग तरीके से रिएक्ट करता है। CH3NH2 HNO2 से जब रिएक्ट कराया जाता है तो 2 तरीके के प्रोडक्ट देता है। एक बनाता है मिथाइल नाइट्राइट CH3ONO, N2 निकलेगी, H2O अलग होगा। दूसरे तरीके से ये रिएक्ट करता है HNO2 से, 2 वेज में रिएक्ट करता है, डाईमिथाइल ईथर बना लेता है। यहाँ पे भी N2 और वाटर बनेगा। एक में तो नाइट्राइट और दूसरे में क्या बनाएगा, डाईमिथाइल ईथर। इसका मतलब अगर आपसे कोई रिएक्शन या किसी क्वेश्चन में इथाइल एमीन और मिथाइल एमीन या किसी और एमीन और मिथाइल एमीन में डिफरेंशिएट करना है आपको, तो HNO2 का रिएक्शन क्या हो जाएगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा।
यहाँ पे भी N2 और H2O निकलेगा, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट या तो नाइट्राइट होगा या डाइमिथाइल ईथर होगा, और बाकी में जो प्रोडक्ट होंगे वो क्या होंगे, एल्कोहल। क्लियर है? एक्सेप्ट CH3NH2 ये नहीं देगा, बाकी सारे ये टेस्ट देते हैं, एल्कोहल बनाते हैं। अब एरोमेटिक की अगर बात करूं तो एरोमेटिक भी देता है ये। एनिलीन को ले लो, अगर एनिलीन की HNO2 से रिएक्शन करा दें एसिडिक मीडियम में, तो ये HNO2 एसिडिक मीडियम में सबसे पहले बनाता है डाईएजोनियम क्लोराइड N2 प्लस Cl माइनस। ये बनता है इंटरमीडिएट बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, और ये बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड जो बनेगा, इसकी अगर हम बात करें तो ये बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड और वाटर प्रोड्यूस करेगा, और इस बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड के प्रिपरेशन का ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डाईएजोटाइजेशन। इसको मैंने आपको कहीं पे पढ़ाया हुआ है, कहाँ पढ़ाया है जरा याद करके बताइए, दिमाग पे जोर डाल के। इसका मैकेनिज्म भी पढ़ाया है। नहीं पढ़ाया है तो बता दीजिएगा, तो हम आपको पढ़ा देंगे, इम्पोर्टेंट है। डाईएजोटाइजेशन प्रोडक्ट बनता है, इसमें N2 प्लस Cl माइनस, अगर आप ले लेंगे H2SO4 की प्रेजेंस में करा दो रिएक्शन, NaNO2 और H2SO4 ले लोगे तो यहाँ पे N2 प्लस और SO4 माइनस 2 बन जाएगा, इस तरीके का प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन इसमें सॉल्ट जो बनेगा वो डाईएजोनियम सॉल्ट ही बनेगा। तो इस रिएक्शन को आप बोलते हैं डाईएजोटाइजेशन। कहाँ पढ़ाया था आपको, जल्दी से बता दो, लास्ट रिएक्शन था